हम आज के वीलॉग में आपको ये बताएंगे कि सदर साहब ने 9 अप्रैल की तारीख दे दी है, लेकिन इस तारीख का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और क्यों फ़ायदा नहीं होगा हम आज के वीलॉग में आपको ये बताएंगे। दूसरा, क्या पीडीएम की गवर्नमेंट सदर साहब का मुआवजा करना चाहती है, इनको फारग करना चाहती है, और क्या ये फारग कर सकेगी? आज के वीलॉग में ये दोनों चीज़ें डिस्कस होंगी। तो सबसे पहले सदर साहब ने 9 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया। ये खबर हमने आपको बहुत पहले दे दी थी कि सदर साहब एक नोटिफिकेशन तैयार करके बैठे हुए हैं और इस नोटिफिकेशन को आज जारी कर देंगे, जिसके मुताबिक 9 अप्रैल को सदर साहब का हुक्म होगा कि फौरी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन करवा दिया जाए। तो वो खबर हमारी सच साबित हुई, जो ज़ाहिर है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है। तो ये इतला हमें आज से 4 दिन पहले मिल गई थी, जब सदर साहब कराची में थे। तो कराची में उन्होंने बैठ के ये फैसला कर लिया था कि फौरी तौर पे मैं ये नोटिफिकेशन जारी कर दूंगा। आइन और कानून ये कहता है कि सदर साहब ये ऐलान उस वक्त कर सकते हैं जब वो अच्छी तरह इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन कर लें। तो सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन को 2 ख़त लिख दिए कि आप आएँ और हम कंसल्टेशन करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद फिर हम इलेक्शन की तारीख देना चाहते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ने सदर साहब के 2 ख़तों के जवाब लिखे, जिसके बाद ज़ाहिर है सदर साहब की कंसल्टेशन तो मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन सदर साहब ने फौरी तौर पे ऐलान कर दिया, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब इस नोटिफिकेशन के बारे में कई कंट्रोवर्सी हैं और कई लोगों की राय है। पहली राय यह है कि सदर साहब ये नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते थे, क्योंकि आइन ये कहता है कि ये कंसल्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन को और उस प्रोसेस के बाद सदर साहब ये ऐलान कर सकेंगे। लेकिन सदर साहब की तरफ से कंसल्टेशन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ और सदर साहब ने फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और इस पर एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या सदर साहब बादशाह हैं कि अगर कंसल्टेशन का अमल पूरा नहीं होता तो वो हुक्म जारी कर सकते हैं, जबकि आइन ये कहता है कि जब तक कंसल्टेशन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं होगा, डीप और कंसल्टेशन नहीं होगी, उस वक्त तक सदर साहब ये नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। तो एक एतराज़ तो इनके ऊपर ये लगाया जा रहा है। दूसरा एतराज़ ये लगाया जा रहा है कि सदर साहब जनरल इलेक्शन जो है उसकी डेट दे सकते हैं, वो सूबों के अंदर इलेक्शंस की डेट नहीं दे सकते। सूबों के अंदर इलेक्शन की डेट गवर्नर्स ने देनी है। तो सदर साहब ने गवर्नर्स के जो हकूक़ हैं या उनके जो फ़राइज़ है या उनके जो अख्तियारात है उसको सलब कर लिया है। तो दूसरा ये भी नुक्ता उठाया जा रहा है। और तीसरा नुक्ता ये उठाया जा रहा है जो पीडीएम की गवर्नमेंट उठा रही है, वो ये कहती है कि सदर साहब ने आर्टिकल 6 की खिलाफवर्जी की है, इन्होंने आइन एब्रोगेट कर दिया है, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो सदर साहब इस वक्त डीप वाटर्स में है, हर तरफ से इनके ऊपर पानी फेंका जा रहा है और इनको अदालतों में घसीटने और इनको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल फिर वही है कि क्या सदर साहब को ये करना चाहिए था? मेरा ख्याल है सदर साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से दबाव था कि आपने ये हर सूरत करना है। अब सदर साहब ये जानते थे कि अगर मैंने ये कर दिया तो मेरे खिलाफ कहीं कार्रवाई ना हो जाए। तो सदर साहब ने सबसे पहले आइन पढ़ा और आइन में उन्होंने सारे नुक्ते देखे कि जिसके तहत इनका मुआवजा हो सकता था। तो इन्हें अंदाज़ा हुआ आइन पढ़ने के बाद कि जब तक पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी उस वक्त तक मेरा मुआवजा नहीं हो सकता। तो इन्होंने देखा कि पीडीएम के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, इनके पास सिंपल मेजॉरिटी है और सिंपल मेजॉरिटी के ज़रिए सदर को फारग नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरा, ये नोटिफिकेशन सुबह ही तैयार हो गया था 11 बजे, लेकिन सदर साहब इसको टालते रहे और इनकी पूरी कोशिश थी कि शाम को जब लोग दफ्तरों से घर जा रहे हों और उस वक्त टेलीविज़न की स्क्रीनें गर्म हो तो उस वक्त ये रिलीज़ हो। तो सदर साहब ने इसको छुट्टी के टाइम से थोड़ी देर पहले रिलीज़ किया ताकि स्क्रीनें गर्म हो जाएं और उसके ऊपर सदर साहब का नोटिफिकेशन नज़र आए। तो सदर साहब क्योंकि मीडिया को बड़ी अच्छी तरह समझते, बल्कि पीटीआई का हर वर्कर मीडिया को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इनको पता होता है कि इन्होंने किस वक्त क्या बात करनी है। तो सदर साहब ने ये जो सिक्सर है उस वक्त लगाया जब लोग ज़्यादातर टेलीविज़न के करीब पहुँच चुके थे। तो ये एक सदर साहब ने अच्छी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की। अब अगला सवाल ये है कि सदर साहब को इसका फ़ायदा क्या हुआ? 2 इसके बारे में स्पेकुलेशंस हैं। पहली स्पेकुलेशन तो ये है कि सदर साहब और इमरान खान साहब मुल्क के अंदर गन डालना चाहते हैं। तो ये एक मज़ीद जो बहरान था उसको बड़ा बहरान करने की एक अपॉर्चुनिटी थी जो सदर साहब ने इस्तेमाल कर ली। सदर साहब ने एक ख़त लिख दिया जिससे बहरान की आग में मज़ीद इजाफा हो गया और पीटीआई यही चाहती थी कि बस कोई दिन ऐसा गुजरना नहीं चाहिए कि जिसमें पीटीआई की तरफ से कोई ख़बर ना हो। तो ये खबर उन्होंने रिलीज़ कर दी, जिस पे ज़ाहिर है 3-4 घंटे मीडिया के गुजर गए। और दूसरी इतला ये है कि पीटीआई इन लेटरबाजी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर असरअंदाज होना चाहती है।
वो इतना पुश करना चाहती है अदालतों को और जजेस को कि वो सो मोटो लेने पर मजबूर कर दें और उसके बाद वो फौज को बुलाएं, इलेक्शन कमीशन को बुलाएं, गवर्नमेंट को बुलाएं, सूबाई गवर्नमेंट्स को बुलाएं, गवर्नर्स को बुलाएं और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक डेट दे दें। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पुश करने की कोशिश है। या मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो सारे लेटर्स मंगवा लिए हैं जो सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन को लिखे थे, जो इलेक्शन कमीशन ने सदर साहब को लिखे थे। तो जब ये लेटर मंगवाए गए तो एक खबर इस्लामाबाद के अंदर गर्दिश करने लगी कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर सो मोटो ले रहे हैं और उसके बाद तमाम फरीकैन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुला लिया जाएगा। हमारी इतलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर तैयारी कर रही है और ये इशू अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वहाँ पे जाके ये मामला सेटल होंगे। इसके अलावा कोई ऐसा फोरम नहीं है कि जहाँ पे ये इशू सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब एक और सवाल ये भी है कि क्या 9 अप्रैल को इलेक्शंस करवाए जा सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि 9 अप्रैल को इलेक्शन करवाए जा सकेंगे। इसमें यह नहीं कि इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता, इलेक्शन कमीशन भी चाहता है कि इलेक्शन हो जाए क्योंकि उनकी गर्दन इस वक्त शिकंजे पर फंसी हुई है। लेकिन इशू वही है कि जो PDM की गवर्नमेंट है ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। इसको पता है कि अगर ये इस वक्त इलेक्शन में चले गए तो ये लोग बुरी तरह हार जाएंगे और रियासत भी नहीं चाहती कि इलेक्शन हो क्योंकि इनको पता है कि अगर इलेक्शन हुए तो अगले इलेक्शन भी पोलराइज्ड हो जाएंगे और उसमें बहुत बड़े बड़े खौफनाक किस्म के इश्यूज पैदा हो जाएंगे। अब आखिरी सवाल ये है जो आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि इस सारी सूरत हाल का हल क्या है। इसका हल बड़ा सादा है। इसका हल सिर्फ यही है कि इमरान खान साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बिल आखिर बैठना पड़ेगा। ये आज बैठ जाएं, ये मसला आज ख़त्म हो जाएगा। ये कल बैठें, मसला कल ख़त्म हो जाएगा। और ये अगर 1 साल के बाद बैठते हैं तो मसला 1 साल बाद हल होगा। इस दौरान पाकिस्तान का तहम बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा। लिहाजा आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरीके से फ़ौज को घसीट ले इस इशू में, लेकिन फ़ौज ने बड़ी साबित कदमी का मुजाहरा किया। फ़ौज अपनी बैरकों से बाहर नहीं आई और इमरान खान साहब ने हर किस्म की एफर्ट कर ले। उन्होंने को मैसेज पहुंचा दिए, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, इन्होंने बार बार मिन्नतें कर ले, इन्होंने जुलूस निकाल लिए, जलसे कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फ़ौज टस से मस नहीं हुई और वो अपनी जगह पे बैठी रही। उसके बाद अब इनकी सारी तवक्कुआत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अदलिया से वाबस्ता होगी। बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी अब तवक्कुआत अदलिया से वाबस्ता हैं और जजेस आगे आएँ और वो इस मसले का हल निकालें। लेकिन मेरा ख्याल ये कि इसका हल अदालतों के पास भी नहीं है। इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब मियाँ शहबाज शरीफ के साथ बैठे और अगर वो इस सारे इशू को थोड़ा सा बड़ा करके को बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो उसके अंदर वो आसिफ अली जरदारी साहब को भी शामिल कर लें और साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी शामिल कर लें और अगर मज़ीद बड़ा करना चाहते हैं तो वो MKM को और काफ लीग को भी शामिल कर लें। ये सब पार्टी बैठें एक जगह पर, दरवाज़ा बंद करें और वहाँ पर बैठ के फ़ैसला कर लें। कोई फ़ैसला कर लें। ये फ़ैसला कर लें कि 1 महीने के बाद इलेक्शन होंगे, ये फ़ैसला कर लें जी 2 महीने के बाद इलेक्शन होंगे, ये फैसला कर लें कि 1 साल के बाद इलेक्शन होंगे और इस दौरान ये फैसला कर लें कि हमारा इलेक्शन कमीशन कैसा होगा, इलेक्शन के लिए फंड्स कैसे आएंगे, इलेक्शन ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकेगी, फ़ौज का क्या किरदार होगा, अदलिया का क्या किरदार होगा, मीडिया का क्या किरदार होगा। सारी चीज़ें फिक्स करके ये इलेक्शन की तरफ जाएँ। क्योंकि अगर ये कोशिश कर रहे हैं कि अदलिया आ जाए तो जिस दिन अदलिया सारे प्रोसेस का हिस्सा बनेगी उस दिन ही अगले इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। फिर PDM भी कहेगी कि देखिए अदलिया ने हमारे साथ ये कर दिया और PTI भी कहेगी कि देखिए हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ। तो फिर ये एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल सकेंगे या अदलिया के ऊपर ब्लेम डाल सकेंगे। सेम इसी तरह अगर फ़ौज आ जाती है सारे काम में तो फिर डेफिनेटली फ़ौज भी बदनाम हो जाएगी, फिर भी इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। इलेक्शन अगर नॉन कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, क्लियर रखना चाहते हैं और एक ऐसा मैंडेट क्रिएट करना चाहते हैं जिसको सब लोग तस्लीम कर लें तो उसका सिर्फ एक ही हल है कि सब लोग बैठ के फैसला कर लें। जितनी ताख़ीर करेंगे पाकिस्तान उतना पीछे जाएगा। लिहाजा मैं फिर हाथ जोड़ के सब लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप अदालतों में धक्के न खाएं। इमरान खान साहब देखें ना, एक अदालत से निकल के दूसरी अदालत से लेकर तीसरी अदालत, ज़मान पार्क के अंदर बैठे हुए हैं। लाहौर से बाहर नहीं निकल रहे, ज़मान पार्क नहीं आ रहे, वो पेशावर नहीं जा रहे, वो मुल्क का दौरा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इसलिए कि उन्हें पता है कि अगर वो यहाँ से निकले तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। और दूसरा, गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। क्यों नहीं करवाना चाहती? उनको खौफ है कि इमरान खान साहब जीत जाएंगे और हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। तो आप कितनी देर इससे फरार इख्तियार करेंगे? इमरान खान साहब कितनी देर जजों से, अदालतों से भागते रहेंगे और PDM कितनी देर इलेक्शनों से भागती रहेगी? तो अल्टीमेटली आपको कभी ना कभी इस प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ेगा, इस प्रोसेस में जाना पड़ेगा। तो बेहतरीन टाइम ये है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी ये है, बेहतरीन टेक्निक ये है कि आप सब लोग बैठें
और बैठ के फैसला कर लें कि हमने करना क्या है। और अगर आप बैठ जाएंगे तो ये सारा मसला सोल्यूशन की तरफ चला जाएगा। और अगर आप बैठेंगे नहीं तो जब आपके पास बैठने की हिम्मत पैदा होगी या आप सोचेंगे कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस वक्त तक मुल्क का बहुत नुकसान हो चुका होगा। फिर अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन भी जाते हैं तो आप मुल्क चला नहीं सकेंगे, और उस वक्त जो आपके ऊपर 23 करोड़ लोगों का प्रेशर होगा आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लिहाजा फिर मेरी आखिर में यही दरख्वास्त है कि आप मेहरबानी करके दिल बड़ा करें। अगर आप मोदी के साथ बैठना चाहते हैं, अगर आप अशरफ गनी के साथ बैठना चाहते हैं, अगर आप दुनिया में हर शख्स के साथ बैठना चाहते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप पहले एक दूसरे के साथ बैठ जाएं। जब आप एक दूसरे के साथ बैठ जाएंगे तो इस मसले का सलूशन निकल आएगा। और अगर आप एक दूसरे के साथ नहीं बैठते तो याद रखें कि फिर ना सलूशन निकलेगा और ना आपको कोई फ़ायदा होगा।